ओम शांति। आपका प्रश्न है कि श्री गणेश ने कब सारे संसार को ज्ञान दिया। श्री कृष्ण के जन्म से लेकर अंत तक कोई ऐसा अवसर नहीं आता जब उसने बैठकर किसी को ज्ञान दिया। उसके जीवन में बेशक उसे बुद्धि विधाता कहा जाए, जो भी शब्द दिए जाए, जो भी उनके गुणगान किए जाए, परंतु कहीं बैठकर उसने कोई ऐसा ज्ञान नहीं दिया जिसको बाद में भी जानकर समझकर कोई अपनी उन्नति कर सके। कैसे उसने सृष्टि को रचा, सृष्टि रचयिता का सबके साथ क्या संबंध है, कुछ भी नहीं बताया। केवल व्यास को महाभारत लिखना है। आज से 2000 साल पहले पाणिनि के व्याकरण लिखे जाने के बाद उन्होंने संस्कृत को जन्म दिया। पाणिनि ने अष्टाध्यायी व्याकरण लिखकर संस्कृत भाषा को जन्म दिया और उनके द्वारा निर्मित संस्कृत भाषा में वाल्मीकि ने रामायण लिखा, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, बाणभट्ट ने कादंबरी लिखा और उसी भाषा में उसी के पैरेलल व्यास ने महाभारत लिखा। इन सब की भाषा एक ही है। अब व्यास जब महाभारत लिखने बैठा है तो उसने सोचा कि मैं सोच तो बहुत तेज सकता हूं, परंतु मैं उतना तेज लिख नहीं सकता हूं। तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को प्रार्थना की और अंतिम गणेश ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। और दिखाते हैं कि गणेश को बालक गणेश दिखाया है। व्यास जी बूढ़े हैं परंतु बालक है गणेश। व्यास जी बैठकर महाभारत का सारा वृतांत सुनाते हैं और गणेश जी लिखते हैं। इस कार्य के आरंभ होने से पूर्व व्यास ने अपनी मंशा अभिव्यक्त की कि मेरे ग्रंथ को देवताओं में से कोई लिखे, अर्थात वे स्वयं देवताओं के पुजारी हैं, देवताओं से छोटे हैं। देवताओं की रिक्वेस्ट करने पर देवताओं को रिक्वेस्ट किया और गणेश ने उनके रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। तो दोनों की शर्त में जो बात आई उसको ध्यान से समझना। व्यास कहते हैं मैं सोच बहुत तेज सकता हूं, उतनी तेज स्पीड से लिख नहीं सकता हूं। गणेश जी कहते हैं मैं लिख बहुत फास्ट सकता हूं, मैं लिखने में आपका कार्य करूंगा, परंतु यदि तुमने बोलना बंद कर दिया फिर मैं नहीं लिखूंगा। अब व्यास फिर सोचते हैं और कहते हैं कि ठीक है, एक मेरी भी शर्त है कि आप जो कुछ भी लिखेंगे उसे सोचकर समझकर लिखेंगे।
कुछ तो टाइम लगेगा ना सोचने समझने। अब गणेश ने इसे स्वीकार किया और ये कार्य शुरू। अब प्रश्न उठता है कि गणेश से ज्यादा तेज सोचने वाला तो व्यास हुआ ना। गणेश ने तो लिखा, सुनाया किसने, बताया किसने? व्यास ने। तो व्यास तो गणेश से बड़ा हो गया। तो देखने में भी समझ में आ रहा है कि व्यास की तो दाढ़ी भी सफेद हो गई है और गणेश तो एक बालक है। विचार करो, कौन बड़ा? गणेश नहीं सोच सकते थे, गणेश सिर्फ लिख सकते थे, क्लर्क का काम कर सकते थे। व्यास ने अपने ग्रंथ की महत्ता को बढ़ाने के लिए गणेश को लेखक के रूप में चुना और जो चालाकी गणेश व्यास के मस्तिष्क में थी, बुद्धि में थी, उसका भंडाफोड़ फटाफट हो गया। हमारे बुजुर्गों ने डिक्लेयर कर दिया कि महाभारत को घर में रखना, पढ़ना निषेध। विचार करके देखो कि यदि गणेश का द्वारा लिखा गया महाभारत, व्यास के द्वारा सुनाया गया महाभारत श्रेष्ठ ग्रंथ होता, सत्य ग्रंथ होता, हमारे बुजुर्ग महाभारत को घर में रखने से मना करते। इसको बहुत बहुत ध्यान से समझना। महाभारत ग्रंथ एकदम कपोड़ ग्रंथ है। आदि से लेके अंत तक उसमें कहीं भी सत्यता नहीं दिखाई। उस महाभारत का आदि करेक्टर है पाराशर, जिसकी संतान है व्यास। पैदा होते ही चल पड़ा। व्यास ने शादी नहीं की, व्यास ने शुकदेव को जन्म दिया, व्यास ने अंबा और अंबालिका से पांडु और इसको धृतराष्ट्र को, पांडु को और विचित्रवीर्य, उन दोनों के जो बच्चे हैं उनको जन्म दिया और जिनके कारण 3 बालक हुए, एक दासी पुत्र और एक धृतराष्ट्र, एक पांडु और एक अपना दासी पुत्र। आप समझ सकते हैं, तीनों का जन्म केवल दृष्टि से हुआ और 5 पांडव का जन्म केवल ऊपर से देवता आते हैं और बच्चा देकर चले जाते हैं। और कौरवों का जन्म तो एक पिंड के रूप में हुआ और उसको 100 टुकड़े करके 100 बच्चे बनाने का काम भी किसका हुआ? व्यास का हुआ। व्यास ने 100 बच्चे बना दिए उससे। द्रौपदी कैसे पैदा हुई पता है, आग से द्रौपदी निकल आती है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि पांडव, कौरव, द्रौपदी और गुरु कृपाचार्य
और द्रोणाचार्य द्रोण से, सरकंडे से कृपाचार्य पैदा होते। सबकी उत्पत्ति एकदम चमत्कारिक और सच्चाई के धरातल से बहुत दूर है। इसलिए महाभारत को घर में रखना और पढ़ना निषेध किया गया। तो हमें बहुत अच्छी तरह से अपनी बुद्धि में समझना है कि श्री गणेश जी ने कभी भी बैठकर किसी को भी सत्य मार्ग नहीं दिखाया। यदि अब भी किसी ने बताए कि दिखाया हो तो बताओ क्या दिखाया, क्या सच्चाई बताई? कहीं भी कोई सच्चाई की बात दिखाई ही नहीं देती। और हम इस चित्र के अंदर देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी ज्ञान की दृष्टि दे रहे हैं, किसको? व्यास को, ताकि वो अच्छा ज्ञान देने में सक्षम हो। ये सिर्फ और सिर्फ भक्तों की भावना है, सच्चाई नहीं है। सच्चाई समझनी हो तो आप परम पिता परमात्मा समझाते, मैं आया हूं, मैं आकर सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का सारा ज्ञान देता हूं। मैं तुम सारे संसार की आत्माओं का पिता हूं। मैं आकर सारे संसार की आत्माओं का कल्याण करता हूं। इसलिए मुझे शिव कहा जाता है। मुझे सारे संसार के धर्म परमात्मा स्वीकार करते हैं। किसी भी देहधारी को सारा संसार, सारे संसार के धर्म परमात्मा स्वीकार नहीं करते। एक मैं हूं जिसे सभी स्वीकार करते हैं। वेदों में मुझे ओम कहते हैं और गुरु नानक जी ने एक ओमकार कहा। ओम का अर्थ होता है ज्योति और क्राइस्ट ने इसको गॉड इज लाइट कहा। कुरान ने नूर कहा। किसी देहधारी को परमात्मा नहीं कहा गया। कोई भी देहधारी परमात्मा नहीं हो सकता। तो अब परमात्मा आकर सत्य ज्ञान सुना रहे हैं। परमात्मा आकर अमर कथा सुना रहे हैं। पूरी दुनिया में अमर कथा कहीं नहीं होती। अमर कथा का पहला पहला अध्याय, पहली पहली बात परमात्मा आकर समझाते, बच्चे तुम आत्मा अमर हो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हो। उन्होंने आकर हम सारे संसार की आत्माओं का परिचय दिया। आत्माओं में क्या शक्तियां हैं, क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं, कितने प्रकार की आत्माएं होती हैं, कैसे आत्माएं परम धाम से आती हैं, कौन कौन से 3 लोक हैं, कैसे आकर कौन से कर्म करने से वो अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाती हैं, कैसे सारा संसार पावन से पतित बनता है और कैसे मैं आकर फिर इस संसार को पतित से पावन बनाता हूं। एक एक बात बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं और सत्य समझाकर सर्व का कल्याण कर रहे हैं। तो आप सभी को ईश्वरीय निमंत्रण है कि आए और आकर परमात्म ज्ञान लेकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। सत्य जीवन के बारे में सच्चाई समझने के लिए आप अपने नजदीक के किसी प्रजापिता, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है
तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।